हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। बच्चों सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस धनतेरस के मौके पे ठीक है, आपको बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, बट इसके अलावा पढ़ाई को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पढ़ाई आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसलिए सेलिब्रेट करने के अलावा थोड़ा सा टाइम निकालिए पढ़ाई को। तो बच्चों आज देखिए हम लोग यहाँ पे चेन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। मैंने आपको 4 वीडियोज़ यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें नीट लेवल से लेकर के जेई एडवांस लेवल तक आपको हर एक वैरायटी उसमें आपको मिल जाएगी। बट बच्चों आज हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग चेन के अलावा स्प्रिंग भी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो स्प्रिंग के क्वेश्चन हमारे कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मैं आपको नीट लेवल से मेंस लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ को आपको बारीकी से बताऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं कि स्प्रिंग का जो टॉपिक है, सॉरी हाँ, स्प्रिंग का जो टॉपिक है इसमें हमको एक एक करके टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए जो सबसे पहला बच्चों टॉपिक आता है, जो सबसे बेसिक बना गया है, वो है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली ये चर्चा करने वाले हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है वो क्या होता है, कैसे वो मतलब काम करता है। उसी पे ही हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे होगा। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, ये आपके आगे आने वाले जो बाकी की वीडियोस हैं उनमें बहुत आपकी हेल्प करेगा। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉब्लम्स उठाएंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब आप सबको पता है कि सबने देखिए स्प्रिंग को देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए ठीक है, ये आपको स्प्रिंग दिखाई गई है। अब अगर आपको बच्चों ये स्प्रिंग दिखाई गई तो आप पहले तो ये पहचानिए कि इस स्प्रिंग को आपने कहाँ देखा, कहाँ पे यूज होता है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं तो आपको इतना इंपॉर्टेंस इसका हमारी लाइफ में होगा, ये सोच के इसको बहुत अच्छे से आपको बारीकी से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसके यूज देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको चेन के बारे में बताया था कि हमारे ऑटोमोबाइल में चेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, देखिए है ना, जो पैडल में हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरीके से देखिए स्प्रिंग का भी कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में भी यूज होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं देखिए ऑटोमोबाइल मैंने कि व्हीकल में भी आपको दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती है उसके जो सॉकर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे देखिए स्प्रिंग का यूज हुआ है। अभी क्या इसका काम होता है, आपको पता है ऑलरेडी। इसका मतलब काम सीधे से है कि हाँ, जब भी कोई भी गड्ढा आता है या ब्रेकर होता है, ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए, इसके लिए हमको सॉकर का यूज किया जाता है। और इस तरीके से ये मतलब ऑटोमोबाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल में ये नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो साइकिल के बराबर ही है। लेकिन देखेंगे आप साइकिल में भी आपको स्प्रिंग का यूज देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये हमारा जो है ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पहला इसका एप्लीकेशन है, इसलिए ये मान के चलिए बहुत ज्यादा ये हमारे काम की है। दूसरा, अगर आप देखें ध्यान से, देखिए ये कहीं आपको हल्का सा ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं आपने देखा होगा। देखिए जितने भी हमारे हीटर होते हैं, ठीक है, तो जैसे आप लोग देखोगे कि हमारा जो सर्दियों में हीटर यूज करते हैं हम लोग, या फिर जो खाना पकाने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो उसमें भी देखिए स्प्रिंग का यूज होता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या होती है, गर्म हो जाती है, इससे हमको टेम्परेचर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वहाँ पे काफी इसका यूज होता है। इसके अलावा और भी देखिए डोमेस्टिक पर्पज आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसका और भी यूज होते हैं। जैसे ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लोग घड़ियों का, यानी कि जो घड़ियों में सेल डालते हैं, देखिए सेल के पीछे कभी कभी क्या होता है, हम लोग छोटी स्प्रिंग यहाँ पे लगाई जाती है। या फिर हम लोग जो पेन यूज करते हैं, देखते होंगे आप लोग, ठीक है, कुछ पेन के हम लोग जो स्विचेस होते हैं, ठीक है, चटपट करने वाले जो पेन होते हैं, उसमें भी छोटी छोटी चीजों में यूज किया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो इसके बहुत सारे ब्रॉड यानी कि एप्लीकेशन है कोई यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्प्रिंग जो है इसका मेन काम कैसे यहाँ पे ये हमारे काम आती है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी देखिए जो आप पहला इसका देखिए डायग्राम जो देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, अभी हमारी जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, अगर हमारी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, दैट मीन्स ये आपकी जो भी इसकी लेंथ है, मैं सपोज इसकी लेंथ को एल नॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी देखिए ये है नेचुरल लेंथ। तो अभी बच्चों क्या है कि जब तक ये स्प्रिंग हमारी नेचुरल लेंथ में होती है तब तक देखा जाए इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक ये नॉर्मल चेन मान लीजिए, ये फिर स्ट्रिंग। लेकिन ये कब हमारे काम आती है बच्चों, जब हम या तो इसको स्ट्रेच करते हैं, यानी कि खींचेंगे दोनों तरफ से या एक तरफ से, जैसा भी है। तो या तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, या हो सकता है अगर यहाँ पे बीच में देखिए आपको गैपिंग दिख रही है अगर हो, तो इसको हम फिर कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय इसको तो कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कई बार हम इसको कंप्रेस भी कर लेते हैं। तो बच्चों जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे अपनी स्प्रिंग को या फिर कंप्रेस करेंगे, तो ये फिर हमारे काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि ऐसे में क्या होगा, इसके अंदर एक स्प्रिंग का फोर्स जनरेट हो जाता है, और उस स्प्रिंग फोर्स की वजह से कहीं कहीं ना कहीं क्या है, उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। तो वही हमारे एक एक करके यहाँ पे हम लोग टॉपिक उठाएंगे कि कैसे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है, क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद हम आगे आने वाली वीडियो में बाकी की चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब आपको आई थिंक इतना बेसिक क्लैरिटी आ गया होगा कि हाँ, हमारा जो स्प्रिंग है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका जो पहला जो टॉपिक है वो भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि स्प्रिंग हमारा यहाँ पे फोर्स क्या होता है।
तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कैसे यहाँ पे डेवलप होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, ये हमारे सामने एक स्प्रिंग दिखाई गई है। देखिए हमारी स्प्रिंग है जो कि अपनी एक नेचुरल लेंथ में है ना, जैसे मैंने आपको बताया था भी कि जो उसकी खुद की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो अभी इसकी कोई एक वैल्यू अगर आपको मानना है तो मान लीजिए, मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है नेचुरल लेंथ वो एल नॉट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक हमारी स्प्रिंग क्या होगी, नेचुरल लेंथ में होगी, तब तक इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या तो हम कंप्रेस करेंगे, तब जाके इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी यहाँ पे लाइफ में मिलेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखिए पहला इसको हम डायग्राम नंबर ए से डिनोट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हम सेकंड यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं हम आपको समझाएंगे कि उसको हम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, यानी स्प्रिंग को हम खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक एंड से इसको स्ट्रेच करें या दोनों एंड से करें, तो आपकी मर्जी। ठीक है, आप एक एंड से भी कर सकते हैं, दोनों एंड से भी कर सकते हैं। मैं आपको खाली अभी इस पहले वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान समझिए कि दोनों से भी कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं। तो कि मैं इसको अभी एक एंड से करने वाला हूँ। तो स्ट्रेच में आप समझ गए कि मुझे राइट में कहीं ना कहीं क्या है, इसको मेरे को खींचना है। अब खींचेंगे तो कौन खींचेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसी में पर्सन की बात कर रहा हूँ या फिर एक्सटर्नल में फोर्स की बच्चों बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो बच्चों जब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूंगा तो देखिए ये स्प्रिंग जो है ना, पहले से इसकी देखिए लेंथ क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि हाँ अभी इसकी जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ से भी आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको जब मैंने स्ट्रेच किया तो ध्यान दीजिएगा कि एक मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या हुआ कि इसको स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो स्प्रिंग है देखिए कहीं ना कहीं नेचुरल लेंथ से क्या हो गई, थोड़ी ज्यादा हो। कितनी ज्यादा हो गई ये इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं इसका सिंबल एक्स है। एक्स बच्चों क्या है, ये एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, देखिए पहले ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थी, ये इसकी कहीं ना कहीं क्या है, नेचुरल लेंथ है। अब इसको देखिए मैंने स्ट्रेच किया तो कितना स्ट्रेच हुआ, तो आप देख सकते हैं एक्स स्ट्रेच हुआ। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा एंड आ चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपने फोर्स को हटा दो, ठीक है, यानी कि जैसे आपने इसको खींचा था, अगर आप दोबारा से इसको रिलीज कर देते हो, तो सबने इसका एक्टिविटी देखा होगा स्प्रिंग का कि ये जो स्प्रिंग क्या होती है दोबारा वापस उसी पोजीशन में जाने का कोशिश करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये वापस क्यों जा रही है बच्चों। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको स्ट्रेच किया एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके। तो जितना आपने देखिए स्ट्रेच किया तो कंफर्म है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका किधर हो रहा है, जिधर आपका एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे आपको एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जितना आपने खींचा तो जितना आपका एक्स बढ़ेगा, तो कंफर्म है आपको जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे उतना ज्यादा भाई एक्स की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और देख रहे हैं कि जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो हमारी जो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों क्या हो रहा है, हमारे स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स है जो कि वो भी बढ़ रहा है। कौन सा फोर्स है, देखिए वही बच्चों है स्प्रिंग फोर्स। इसको अभी हम लोग एफ एस से शो करने वाले हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब स्प्रिंग फोर्स जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है वो किधर जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो देखिए ये तो अपनी वापस से उसी पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। हाँ, ये तुरंत यहाँ पे नेचुरल लेंथ में तो आपको पता नहीं आएगा, थोड़ा सा पहले पीछे जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर ये क्या करेगा, ऑसिलेट करके वहीं वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अभी एक एक करके आपको सिखाऊंगा भी, यहाँ पे मैं ऑसिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन बच्चों किधर होगी। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, जो एफ एस हुआ स्प्रिंग फोर्स वो देखिए किधर है। वो या तो आप कह दीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में है, या सिंपल से आप बोल दीजिए कि हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग के अपोजिट में है। ठीक है, और जितना ज्यादा बच्चों आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा कंफर्म उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हुआ होगा, या ये कह सकते हैं उतना ही बच्चों हमारा स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, ज्यादा हुआ है। ठीक है, इससे ये हमको पता चल रहा है कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, एक्स की। ये देखिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। बट हाँ, आपको पता है कि डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो इसके आगे एक माइनस का यहाँ पे साइन लगा लीजिए ऐसे। ठीक है, तो या फिर अभी हम माइनस इसके साथ नहीं, हम अभी आपको अलग से बता देते हैं। अभी इसको ऐसा मान लीजिए कि हाँ जो स्प्रिंग फोर्स है वो देखिए हमारे डिस्प्लेसमेंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बताइए क्वेश्चन ये है कि एक्स क्या है, तो कंफर्म है एक्स आपकी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है। और एफ एस क्या बच्चों, ये हमारे स्प्रिंग के अंदर का जो फोर्स डेवलप हुआ वो है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए एफ एस इक्वल टू देखिए क्या आएगा। कंफर्म है कि एफ एस को यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा फॉर्मूले में, तो आप जानते हैं कि प्रपोर्शनल का साइन हटाने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आना चाहिए। वो बच्चों कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे स्प्रिंग का एक कांस्टेंट मान के चलते हैं जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी के जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे माइनस आप लगा लीजिए।
तो या तो आप इसको बोल दीजिए कि सर के आगे माइनस है, तो ऐसा सिंपल सा बोल दीजिए कि हमारा एक्स को देखते हुए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बना, एफ एस बराबर में के इंटू एक्स, या अगर आप सीधे एफ बोलेंगे तो एफ बराबर में माइनस का के एक्स, ठीक है। तो आपको ये देखिए पहला फॉर्मूला है, या यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो अब आपको इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब भी मैं आपसे पूछूंगा या आगे जो भी हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स काम आएंगे, वहां पे किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया कि स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगी, तो कंफर्म सी बात है आपको दो डेटा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एक तो है के क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं के क्या बताऊंगा, के को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए ये के बारे में आप यहाँ पे सीख लीजिए पहले कि के को हम बोलते हैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग से निकल के आया है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, उसको भी आप याद रखिए, कई बार वो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टिफनेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब स्टिफनेस क्या है, ये बच्चों आपको बताया जाता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इससे देखिए ये क्या होता है, हमको आपको पता है कि स्प्रिंग कोई एक टाइप की नहीं होती है, अलग अलग पर्पज से हमारे स्प्रिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो पेन में इस्तेमाल करते हैं या जो घड़ियों के सेल में यूज करते हैं ना, वो स्प्रिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे इसके वर्क अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो आपने हीटर में देखा होगा उसमें भी देखा जाए तो थोड़ा सा जो पेन की स्प्रिंग होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होती है। लेकिन यही वही अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पे क्या है ना, और ज्यादा स्प्रिंग हार्ड होती है। तो ये जो स्प्रिंग के अलग अलग वेराइटीज है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा होगा कि स्प्रिंग सॉरी के क्या हमारा, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, या तो उसको हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब के क्या है, देखिए के बारे में अगर आपको कभी, वैसे तो हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल बच्चों आएगा, ये आपको हमेशा स्प्रिंग का जब भी कोई न्यूमेरिकल है तो के आपको ऑलमोस्ट दिया रहता है, क्योंकि उसने आपको बता देगा कि हाँ स्प्रिंग की वैल्यू क्या है। तो आप ये मान लीजिए कि के क्या है, के हमारा कांस्टेंट है जो कि आपको दिया रहेगा। अगर दिया है तो कंफर्म है कि इसके बारे में फिर और चीजें आप जान लीजिए, कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा के का, तो इसके फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि जो के का एसआई यूनिट होगा वो होगा क्या आपका, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है हमारा, और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बच्चों बात करेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, तो आप जानते हैं कि न्यूटन यानी कि फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे आप देखते हैं कि मीटर यानी कि लेंथ का एल, तो एल से एल कैंसिल कर दीजिए। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा कि एम टी माइनस का टू। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए कि हाँ, एक तो इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, या सीजीएस में बात करेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर। और इसका देखिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वो एम टी की पावर माइनस का टू बनेगा। अब एक लास्ट चीज और यहाँ पे के बारे में समझ लीजिए बच्चों की, के जो हमारा है ये किसके ऊपर देखिए डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपके स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब तक आपने जो स्प्रिंग यूज किया है, या फिर आप जब तक वो स्प्रिंग आपकी कंटिन्यू वही वर्क करे, तब तक ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर स्प्रिंग आपने चेंज कर दिया, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग के आपने दो टुकड़े कर दिए, यानी इसको कट कर दिया, तो जैसे बच्चों यहाँ पे आप स्प्रिंग के बारे में कुछ भी उसका शेप हो, लेंथ हो, ठीक है, या उसकी मटेरियल को चेंज करेंगे, तो तुरंत हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो ऑलमोस्ट हम अगर स्प्रिंग को वही फॉलो कर रहे हैं तो हमारा के तब तक तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम उसको कट कर रहे हैं या फिर इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा के क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि हाँ, जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ है स्प्रिंग के अंदर, वो क्या है, देखिए वो है एफ एस बराबर माइनस के एक्स। अब देखिए माइनस बताइए क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ये तो बच्चों हमने यहाँ पे आपको सिखाया कि जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। आइए इसी का उल्टा कर लेते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि इसको हम कंप्रेस करते हैं, देखिए ठीक है, मान लेते हैं हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अब देखिए अगर पहले वाले डायग्राम से ध्यान दीजिए, ए वाले से, कि हमारा एंड देखिए यहाँ पे था। अब इसको देखिए हम लोग कंप्रेस करेंगे, तो कंफर्म है कंप्रेस करने के लिए हमको लेफ्ट में इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए अभी क्या है कि ये अपनी नेचुरल लेंथ से देखिए क्या है, पहले से कम हो गई, तो इसको हम और पास पास दिखा लेते हैं। देखिए अभी मान लेते हैं कि ये टोटल स्प्रिंग आपके यहाँ पे फिनिश हो गई। अब क्वेश्चन फिर से आया कि ये आपकी जो स्प्रिंग यहाँ पे फिनिश होगी तो कैसे ऐसा हुआ, तो आपको पता है कि हम लोगों ने लेफ्ट में बच्चों क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कंफर्म है कि हमारी जो स्प्रिंग है देखिए वो भी कहीं ना कहीं लेफ्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स। तो जिधर आपने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स, उधर ही क्या हो रहा है, स्प्रिंग का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है। पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फिर से अगर आप सोचिए, अगर यहाँ से मैं अपने फोर्स को हटा लूँ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स में हटाऊंगा यानी कि मैं रिलीज करता हूँ, तो बच्चों बताइए स्प्रिंग किधर जाएगी, स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। यही इसकी अंदर की क्या है, प्रॉपर्टी है, या ऐसे कह सकते हैं इलास्टिक की प्रॉपर्टी मान लेते हैं।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस जब जाएगी तो देखिए जब ये वापस जाएगी तो यही क्या माना जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने अपने फोर्स को उठा लिया तो हमारा एक्सटर्नल का रोल देखिए खत्म हो गया। अब देखिए किसका रोल आया, अब स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ वो इसका हमारा रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या हुआ, वो आ गया स्प्रिंग फोर्स, जो कि क्या हो रहा है वापस राइट में आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधे से फिर से कह सकते हैं कि सर जितना ज्यादा मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा कंप्रेस करने के लिए, पक्का है उतना ज्यादा हमारी स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, यानी एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। और जितना बच्चों एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखिए। तो इसमें भी देखेंगे कंप्रेस, यानी कि ये हमारा जो सेकंड यानी कि सी पार्ट है, ये कैसा मैंने आपको दिखाया, ये कंप्रेस वाला है। ठीक है, जब मैंने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया, तो भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्प्रिंग एफ एस यानी स्प्रिंग फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। कि जितना ज्यादा आपने यानी देखा कि कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग में, उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स जनरेट ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन अपोजिट है दोनों डायरेक्शन में। तो अभी फिर से आप कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, वो देखिए क्या होगा, माइनस का के एक्स। अब ये बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसको ओरली एकदम अच्छे से याद रखिए कि हाँ एफ एस बराबर है माइनस है के एक्स। अब अगेन मैंने क्या बोला कि के क्या है, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलिए या तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोलिए। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ये तो हम अभी इस पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली हम लोग को स्प्रिंग फोर्स ही यहाँ पे निकालना है। तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग अगर आपको मास दिया हुआ है और आपसे पूछे कि बताइए हमारे स्प्रिंग का ए कितना एक्सेलरेशन, तो ऐसे में फिर आप एफ एस को एम ए फॉर्म में तोड़ सकते हैं। एम ए बराबर में क्या, माइनस है के एक्स। तो ऐसे में फिर आपको अगर उसमें ए पूछा गया कि बताइए स्प्रिंग का एक्सेलरेशन कितना है, अगर आपको स्प्रिंग का मास दिया है तो आप निकाल सकते हैं। ये अभी हम लोग जब अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, मेंस में कैसे आता है और एडवांस में कैसे आता है। मैं आपको एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी स्प्रिंग का जो भी मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए बस यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पे आज क्या सीखना है आपको, स्प्रिंग फोर्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एफ एस इक्वल टू बच्चों माइनस है के एक्स आया। यहाँ पे अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ये पूछा जाता है कि बताइए स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट हो, तो ऐसे में आप माइनस को चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो तो आपको साइन बता रहा है। तो वहां पे अगर ओनली मैग्नीट्यूड मैंने पूछा कि बताइए कितना स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ, तो फिर आप सीधे माइनस को अगर इग्नोर भी कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि हाँ कहाँ पे हमको डायरेक्शन के साथ चीजों को लेना है, या ओनली अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हमको सिर्फ एफ एस बराबर के एक्स। अब कई बच्चे ये मत सोचना कि एफ इंटू एक्स क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ये एक ही चीज है। या फिर आप ओनली फोर्स लिखिए, एस को अभी आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। छोटा देश सफिक्स में एस लिखा हुआ है। एक चीज और यहाँ पे और समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप में भी अगर आपको स्प्रिंग फोर्स दिया है बच्चों, है ना, और उसके बाद इस स्टिफनेस आपको दी है कि, तो पूछिएगा बताइए हमारे स्प्रिंग में कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, तो सेम आप एक्स निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या कहते हैं कि स्प्रिंग फोर्स अपॉन में क्या, स्टिफनेस यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो ऐसे में उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको स्प्रिंग फोर्स दी है तो आप एक्स निकाल सकते हैं, कभी कभी आपको एक्स देगा तो आप यहाँ पे के का मल्टीप्लाई करके एफ एस निकाल सकते हैं। तो यही चीज हमको पहले सीखना है कि हाँ स्प्रिंग फोर्स कहाँ से आता है, पक्का है डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा जनरेट होता है और ये वापस क्या करता है, स्प्रिंग को लाने की कोशिश करता है। ठीक है, कितना इसका वैल्यू होगा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद के क्या है मैंने आपको उसके बारे में बताया। हाँ, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे चल के कि हाँ के कैसे चेंज होता है, लेंथ को कट करने से के पे क्या फर्क पड़ता है, सारी चीज छोटी छोटी मैं आपको चीजें बताता हूँ चलूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के सामने शेयर करिए ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूवमेंट हो। और बिल्कुल अपने एग्जाम को अगर करेक्ट करना है बच्चों आने वाले टाइम में, तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको एक एक चीज मैं आपको पूरे बारीकी से कराता चलूंगा। तो मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।